वेलकम टू द बिग बेंच टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो कुछ भी कहा उसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन की टाइमिंग और 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की घेराबंदी को एक टाइमलाइन पर रखें तो पीएम के 90 मिनट के भाषण का सारांश समझ में आ जाएगा। पीएम मोदी के भाषण में गुजरे हुए समय का हिसाब था, वर्तमान की बात थी और बेहतर भविष्य की बुनियाद थी। सीधे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2024 का खाका खींच दिया। लाल किले पर प्रधानमंत्री जब अपने दूसरे टर्म का आखिरी भाषण दे रहे थे तो उनके दिमाग में अपने 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड था। मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष के कठोर प्रहार के मुद्दे थे। 2024 चुनाव में जनता की उम्मीदों पर तीसरी बार खरा उतरने का ख्याल था। 2024 में एनडीए के खिलाफ ताल ठोक रहे विपक्षी गठबंधन के आरोपों का जवाब था। 90 मिनट के संबोधन में मोदी ने एक साथ कई निशाने लगाए। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले लाल किले से मोदी ने 5 शब्दों में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पूरा रोड मैप समझा दिया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत ही ऐसे की जिसके गहरे अर्थ थे। अमूमन हम सब देखते हैं कि पीएम मोदी जब बोलते हैं तो संबोधन में कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों या फिर प्यारे देशवासियों, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। आप मेरे परिवारजन, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। जानते हैं पीएम ने परिवारजन क्यों कहा? क्योंकि पीएम ये संदेश देना चाहते थे कि वो देश के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। पीएम ने विपक्ष के हर चक्रव्यूह को तोड़ने का इरादा साफ साफ जता दिया। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो पीएम ने पूरे देश को ही परिवार बता दिया। इसी तरह विपक्ष ने मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर बड़ा और कड़ा प्रहार किया तो लाल किले की प्राचीर से पीएम ने मणिपुर पर बोलकर विपक्ष को सीधा जवाब दे दिया। यहां आपको समझना है कि 90 मिनट के संबोधन में मोदी ने अपने पास्ट यानी 2014 से लेकर 2023 की बात करते हुए अपना ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड रखा है। मोदी ने प्रेजेंट यानी वर्तमान की नई नई चुनौतियों से निपटने को लेकर अपनी नीति और नीयत की बात भी की। मोदी ने फ्यूचर का प्लान समझाया यानी कि 2024 चुनाव को लेकर अपना मैसेज जनता के बीच डिलीवर कर दिया। 2014 में खुद को जनता का प्रधान सेवक बताते हुए जो कहानी लाल किले से शुरू हुई थी वो कहानी परिवार जन तक पहुंच गई है। मोदी की रणनीति को 90 मिनट के भाषण में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पीएम ने अपने भाषण में 48 बार परिवारजन बोला है। दरअसल नरेंद्र मोदी के भाषण में 2024 की एक व्यू रचना है। वो मतदाता तक ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वोटर्स उनकी फैमिली से हैं। 90 मिनट के भाषण के 3 हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। पहला हिस्सा वो जिसमें नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते हैं कि 1000 साल पहले एक छोटी सी चूक से देश सालों साल तक गुलाम रहा। हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। इसके पीछे मकसद ये बताना था कि 2024 में एक भी चूक हुई तो फिर देश सालों साल पीछे चला जाएगा। 90 मिनट के भाषण के दूसरे हिस्से को समझेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री जोर देते हैं कि देश वक्त के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला लेने में दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या इसके पीछे मकसद ये संदेश देना है कि अहम मुकाम पर खड़े देश में सही फैसला वोट देते वक्त भी जनता ही करे? 90 मिनट के भाषण के तीसरे हिस्से को अगर समझें तो पीएम मोदी जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखते हैं। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। पीएम इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 साल तक सरकार का रहना बहुत जरूरी बताते हैं। यानी वो वोटर्स को सीधा संदेश दे रहे हैं कि 2024 में किसी तरह की कोताही नहीं करनी है, बीजेपी की ही सरकार बनानी है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगला पीएम तो जनता को ही चुनना है, मगर पीएम के भाषण से साफ पता चल गया कि उनके दिल में देश और दिमाग में चुनाव चल रहा है। पीएम के भाषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।